सरकारी स्कूल में नेता का बच्चा भी पढ़ेगा, पदाधिकारी डीएम कलेक्टर का बच्चा पढ़ेगा। क्या जो पेपर लीक जितने हुए हैं वो बीपीएससी के द्वारा ही तो हुआ है। 3.5 लाख 4 लाख फेल कर गया, उसको आप नियोजित में रख लीजिएगा तो एक तो बिहार का बदनामी पूरे देश में होगा कि आप फेल किए हुए टीचर से पढ़ा रहे हैं। 4 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको आप उस व्यवस्था में ला रहे हैं जो व्यवस्था कंप्लीट चोर वाला है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हैं। आप भी सुने होंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, लाखों अभ्यर्थी बोल दिए हैं कि चाचा भतीजा का जोड़ी अब नहीं चलेगा, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। देखिए 2-3 बात आप समझिए, हर चीजों को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। चलेगा नहीं चलेगा, रहेगा या नहीं रहेगा। इसके पहले एनडीए की सरकार थी कि तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी, एसटीटी या टीटी या बीटीए या सीटीएट, ये जितने 4 लाख या 4 लाख दे दिए नियोजित, ये पप्पू यादव नियोजित के खिलाफ सब दिन रहा। इस कंट्री में आप जब भी कोई काम लेते हैं किसी से, किसी भी विभाग से, तो आपकी पॉलिसी नियमित होनी चाहिए। जब भी कोई सरकार बनती है तो एक पॉलिसी आता है कि हम आएंगे। जब वर्तमान में सरकार आ रही थी या नए सरकार बनाने की बात हो रही थी तो उन्होंने नौकरी को 10 लाख नौकरी देने की जब बात की तो उसमें यह क्लियर था कि हम नियमित करेंगे। नियमित किसी भी चीज़ों का जो नौकरी है वो आदमी के रेस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, आदमी के लाइफ टाइम उसके जीवन की ज़रूरत से जुड़ा हुआ है। नियोजित जब भी होता है, संविदा पर जब भी बात आती है, यही व्यक्ति के सम्मान और रेस्पेक्ट को खो देता है। यहीं पर अभी लगातार प्रदर्शन में गए, सीटेट का हो गया, एसटीटी का हो गया। एक बार नहीं, नियोजित से लेके शुरू से लेके टीचर बहाली, मेरा मानना है कि टीचर बहाली में मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ कि टीचर के क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन के मामले में 1 एजुकेशन 1 नेशन, 1 हेल्थ 1 नेशन और 1 जस्टिस और 1 नेशन की बात मैं बचपन से करता रहा हूँ कि एजुकेशन एक तरह का हो। लेकिन जब हमारे देश में एजुकेशन की प्रक्रिया है सरकारी और गैर सरकारी, एक तरफ राष्ट्रपति और पीएम का बच्चा पढ़ता है, अदानी अंबानी और नेताओं का बच्चा पढ़ता है, आप कंपलसरी क्यों नहीं कर देते हैं कि सरकारी स्कूल में नेता का बच्चा भी पढ़ेगा, पदाधिकारी डीएम कलेक्टर का बच्चा पढ़ेगा? आप ये तय कर दीजिए। मेरा मानना है जो पॉलिसी, जो निर्णय आज गवर्नमेंट ने ली है, विरोध या न विरोध ये बात की चीज़ है। यह पॉलिसी गवर्नमेंट को आज से 15 साल 20 साल पहले लेनी चाहिए थी। जो अभी डिसीजन लिए वो बहुत पहले ले लें। कोई भी एग्जाम, नौकरी, दुनिया में जो भी नौकरी आज हो रही है उसमें बीपीएससी या किसी भी रिटन एग्जामिनेशन के बाद होता है, या बच्चे जब पहले एग्जाम दे करके सीटीएट बनते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन बच्चे पहले ही पास करके निकलता है। कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जाम, यदि मैं बीए कर लिया या एमए कर लिया या हम 11th किए, 12th किए और फिर हम जो सीटीएट और टीटी या जो भी एग्जामिनेशन, बीटीएट का एग्जामिनेशन देने के बाद हम आते हैं तो फिर हम सीटीएट में जाते हैं। तो एक तो पॉलिसी आप पहले ही 4 साल पहले ही बच्चों के पैसा भी, इकोनॉमी भी गई, बच्चों का मेंटल हरासमेंट भी हुआ, बच्चे फिजिकल रूप से भी हरास हुए और एक उसका समय भी क्रॉस कर गया। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं आप? मैं किसी के साथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिसी के खिलाफ और सही की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले कहा कि एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन है वह निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस कंट्री में जो बीपीएससी के द्वारा जो रिटन एग्जामिनेशन है, क्या जो पेपर लीक जितने हुए हैं वो बीपीएससी के द्वारा ही तो हुआ है। दूसरी बात, क्वेश्चनायर सेट कौन करता है, मैं इस पर बार बार कहता हूँ। सेंटर पैसे से खरीदे जाते हैं, किसको लेना है किसको नहीं लेना। जैसे अभी हेडमास्टर में जितने हेडमास्टर थे उसमें से मात्र 300 एग्जामिनेशन के बाद आया। जो आप आज कर रहे हैं
ये गवर्नमेंट की पॉलिसी आज से 15 साल 20 साल, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आप जब लगातार बीपीएससी से आप पहले ही आनंद किशोर ने जो निर्णय पॉलिसी लिया जिसमें हाईकोर्ट भी मामले गए और उसके बाद एक कमिटी ने इस निर्णय को लिया कि जो पॉलिसी हम ले रहे हैं यही सही है, और उसके बाद आप बीटीए सीटेट बीटेट ये जो भी एसटीटी है, ये सब में एक कमिटी के पॉलिसी के बाद ये तय हुई। और उसके बाद जब नियुक्ति पत्र बांटने की बारी आई तो आपने उसको पुनः एक बार यह निर्णय लिया कि अब बीपीएससी के तहत लिया जाएगा। तो इसमें दो सवाल है, एक 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें आप कह रहे हैं कि जो एग्जाम देंगे वो नियमित हो जाएगा। तो गवर्नमेंट से ये हमको पहला सवाल है कि जो एग्जामिनेशन जो नियमित की बात आप कर रहे हैं, तो 4 लाख यदि एग्जाम दिया वो उसमें 3.5 लाख 4 लाख फेल कर गया, उसको आप नियोजित में रख लीजिएगा। तो एक तो बिहार का बदनामी पूरे देश में होगा कि आप फेल किए हुए टीचर से पढ़ा रहे हैं। उतने साल से फेल टीचर जो थे वही पढ़ा रहे थे, पहले भी फेल टीचर पढ़ा रहे थे, और उस टीचर का सम्मान और रेस्पेक्ट भी खत्म होगा सोसाइटी में। ये फेल टीचर है, इसके यहाँ हमारे बच्चे को पढ़ाने नहीं भेजेंगे। तो हमारा जो मेंटली हम जो सोसाइटी और आम आदमी जो पढ़ने बच्चे जो पढ़ाने जाते हैं, पहले वो टीचर की क्वालिटी को देखते हैं और इन्वायरमेंट देखता है स्कूल का। तो सरकारी इन्वायरमेंट भी गायब है और टीचर की क्वालिटी भी गायब है। तो सरकारी में वैसे ही पहले हम नहीं भेज रहे हैं, तो टीचर को तो आपने वैसे ही आप नहीं कर दिया। चलिए एक वो हुआ। दूसरा, अब जो आप एग्जामिनेशन लेने की बात कर रहे हैं, तो हम आपको इसमें 2 बात कह देना चाहेंगे कि आप ही की पॉलिसी थी, कोई नया पॉलिसी नहीं बनी थी। तो आपने अपने ही पॉलिसी को फिर एक नए पॉलिसी के तहत आपने जो बच्चा मेंटली ये तय कर लिया था कि अब मुझको नियुक्ति पत्र मिल गया, जिसकी शादी भी लगने वाली थी, लोग भी आ रहे थे और लोगों को लग रहा था कि अब हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, तो फिर से अब देना, अब फिर से देना है। तो आप क्वेश्चन कौन तय करेगा? आप हार्ड क्वेश्चन करके अब बच्चों का एग्जाम लीजिएगा, सबको आप फेल कर दीजिएगा। तो उस वक्त बोलिएगा कि हम तो कह रहे थे कि आप पास करके आइए, हम आपको देंगे, आप तो फेल कर गए, इसमें मेरा क्या दोष है? तो आप उसको आत्महत्या करने पर आप विवश कर दीजिएगा, मेंटली टॉर्चर भी करिएगा। तो ये बिल्कुल ही अनजस्टिस है उस बच्चों के साथ जो गवर्नमेंट की ही पॉलिसी के तहत पहले सीटीएट बीटीएट सीटी लेते आ गए हैं। 2 अब एक है नॉन टीचिंग, एक है टीचिंग। इसमें भी आप 2 तरह के पहले पॉलिसी बना दिए। तो इसमें मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को कम से कम एक ऐसी पॉलिसी बनाए, जैसे अन्य विभाग में आप देखिएगा रिटर्न एग्जामिनेशन का बहुत नहीं, इंटरव्यू का के बारे में आप देखिएगा कि इंटरव्यू से ही कई सारी चीज़ों को लिया जाए। ये पॉलिसी एकदम सरासर गलत है, तो गलत है नहीं, ये पॉलिसी इस समय बनाना ये गलत है। यह पॉलिसी यदि आज से 15 साल 20 साल पहले बनाया जाता रिटर्न के द्वारा एग्जामिनेशन, तो मैं मानता हूँ कि शिक्षक को की क्वालिटी को करना ही चाहिए बीपीएससी के एग्जामिनेशन। लाखों शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं, सारे लोग माथा पीट रहे हैं सुबह से कि क्या हो गया, 4 साल बर्बाद हो गया, लाठी खाए, क्या नहीं किया। आपके सामने आप भी लगातार उतरे सड़क पर। मैं सरकार के पॉलिसी के बिल्कुल डिफर हूँ। लगातार आप सब जवाब दिखाते रहे हैं और लगातार आप यह कहते रहे हैं कि अब मैं नियुक्ति पत्र बांटने जा रहा हूँ, अब मैं आपको नियुक्ति देने जा रहा हूँ, अब नौकरी देने जा रहे हैं, अब ये करने। अब यह भी एक सवाल था कि चुनाव आते आते निश्चित रूप से हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, नज़दीक आएंगे। जैसे पहले भी नियोजित में लाठीचार्ज भी सब कुछ भी, और चुनाव आया तो नियुक्ति पत्र आती नहीं। 6,000 रुपया तनख्वाह बढ़ गई थी, 9,000 हो गया। तनख्वाह को लेके बात चल रही थी कि हम इतने कम तनख्वाह में हम काम नहीं करेंगे।
तो बहुत लाठी गोली चलने के बावजूद नजदीक आए तो हमारी तनख्वाह बढ़ गई। मतलब सीधे कि ये जो नियमावली आई है वो वेस्ट है, 15 साल पहले कर देना चाहिए था इस चीज को। बस 15 साल से पहले जो पॉलिसी पहले से थी ना टीचर की, उस पॉलिसी के तहत मैंने पहले ही कहा नियोजित और संविदा शब्द ही सरकारी नौकरी के लिए अपमान है। शिक्षक अभ्यर्थी काफी गर्म है महागठबंधन की सरकार से। देखिए महागठ, मैं एक बात बता रहा हूँ, शिक्षक अभ्यर्थी हम पहले भी गर्म थे, 3000 बढ़ गया तो ठंडा हो गए, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि सरकार की यह पॉलिसी बिल्कुल गलत है, न सम्मान के पात्र बन रहेंगे, और जिसका कैरियर 2-2 बार, आप एक बात अभी हमारे एक मित्र कर रहे थे, आज यदि बीपीएससी या यूपीएससी या आईएएस का नौकरी लीजिएगा फिर से उसको यूपीएससी के तहत, तो वो एग्ज़ाम में पास नहीं करेगा, वो फेल कर जाएगा। जो उन्होंने तैयारी करके यूपीएससी में आईएएस में आया, आज फिर कहिएगा वही एग्जामिनेशन हम नए तरीके से लेंगे तो वो पास करेगा। उसी तरीके से जो टीचर जिस वक्त नियोजित में आए पास करके और फिर उससे आप एग्जामिनेशन लीजिएगा तो आज पास करने की संभावना 80% नहीं होगी। अब क्या वो तैयारी करेगा 3 साल 1 साल और उसके बाद एग्जाम लीजिएगा? पहले आप कहिएगा कि आप तैयारी करो, सो तो होगा नहीं। और जो उम्र है इसमें क्या तैयारी, अब मेंटल लेवल उसका है कि वो तैयारी करेगा? अभ्यर्थी लगातार आपको सुनते आए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे उनको कि उनको क्या करना चाहिए, धैर्य से काम रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि सरकार की पॉलिसी को किसी भी कीमत पर कोर्ट में चैलेंज करने की जरूरत है। कोर्ट में पहले भी यह गई थी और सरकार ने खुद पॉलिसी दिया था, तो जिस वक्त सरकार कोर्ट में जाके पॉलिसी दिया था उस वक्त कौन सी पॉलिसी थी, कौन सी कमेटी थी, और आज फिर नया नियमावली और पॉलिसी कौन सी आ गई, ये इम्पोर्टेंट है। और इसी के तहत हमको कोर्ट जाना चाहिए कि आप एक 4 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको आप उस व्यवस्था में ला रहे हैं जो व्यवस्था कंप्लीट चोर वाला है। कंप्लीट वहाँ बैठ करके क्वेश्चनायर कौन करेगा और उस क्वेश्चनायर के तहत हम क्या फिर आ पाएंगे या नहीं। मेरा लाइफ अधर में लटका हुआ है और हम मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, हम डिप्रेस में चले जाएंगे, हमारा लाइफ सिक्योर नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी को अंधकार में डाल के सरकार अपने तरीके से पैसा कमाने का, यूपीएससी ने पैसा कमाने का एक रास्ता तय कर लिया है। इससे वह पैसा ही कमा सकती है, एक अच्छा टीचर पैदा करने की जो उनकी मनसा है वो बिल्कुल गलत है। पैसा कमाना उनका पहला ध्येय है। पहले देखिए, जब सुप्रीमो पप्पू यादव नए नियमावली पे क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुन लिया। अभी हो रहा है जो वो 15 साल पहले होना चाहिए, सीधे बोल रहे हैं सरकार पे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।